फिर एक बार आपके सामने आई हूँ बच्चों की बात में, कुछ आपसे बात करने, कुछ बच्चों की बात करने। इसके पहले कि मैं अपने बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आप सबों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे पहले वीडियो को बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी दिए और मुझे बहुत सारे अच्छे सुझाव भी दिए। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मैं बच्चों की बात में, इससे पहले कि मैं पढ़ाना शुरू करूँ, मैं आपसे बात कर पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आप बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाएं, उसको डांटे ना और ना ही उसको किसी तरह का पनिशमेंट दे। और बहुत सारा कमेंट्स आया है कि हाँ ऐसा हम लोगों ने किया है तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। सो मैं आज फिर से अपने बच्चों की बात चैनल में आपका फिर से बस स्वागत करती हूँ और मैं अपनी बात को आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो सारे बच्चों का स्वभाव एक समान नहीं रहता है। बहुत सभी का स्वभाव अलग अलग तरह का रहता है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब मैं पहली बार आप बच्चों को पढ़ाने बैठाइएगा तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आज मैं कुछ दूसरे तरीके से बच्चों को पढ़ाने का तरीका बताऊंगी, जिससे बच्चे ना सिर्फ इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे बल्कि उनको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो आइए चले बच्चों की बात में बड़ों के साथ। पहले से कुछ तैयारी करके आई हूँ और इस तरह का मैं कार्डबोर्ड लेके आई हूँ। यदि आपके पास व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है तो और अच्छी बात है। मैं फिर से आपको एक नई तरीके से बताने जा रही हूँ कि आप अपने बच्चों को कितने आसानी से आप सिखा सकते हैं लिखना, और वो भी बहुत ही इजी वे में, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप इस तरह कोई भी लेटर या अक्षर लिखिए और दो अक्षर लिखिए। यदि आप अ लिख रहे हैं तो 2 अ लिखिए और उसको क्या कीजिए कि पहला अ में आप कलर करके रखिए और दूसरे अ में कलर मत कीजिए। उसमें क्या है ना, बच्चों को दीजिए कलर करने के लिए। और जब बच्चे क्या करेंगे, जब आप बच्चों को कलर देंगे, कलर पेंसिल हो या मोम कलर हो, तो उसको बताइए कि इस तरह कलर करना है और वो धीरे धीरे बहुत आसानी से, थोड़ा सा तो लाइन से बाहर जाएगा ही, इसमें गुस्साने की और उसको डांटने की ज़रूरत नहीं है। और वो आराम से धीरे धीरे इस तरह कलर करेगा और वो जल्दी ही सीख जाएगा। उसी तरह यदि आप ABCD सिखा रहे हैं तो हिंदी यदि सिखा रहे हैं तो उसमें तो आप अ आ हंसी दीर्घई वगैरह सिखा सकते हैं आसानी से, क्योंकि उसमें एक ही अक्षर होता है। यदि आप इंग्लिश के लेटर सिखा रहे हैं यानी अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं तो बिग ए और स्मॉल ए को आपको साथ साथ लिखना सिखाना पड़ेगा और प्रोनाउंसिएशन भी आपको सिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे लिखो ए हो गया ये ए, नहीं, आपको कैपिटल ए लिखना पड़ेगा, वो भी डबल। फर्स्ट में आप कलर कीजिए। यदि आप बच्चों के साथ कलर करते हैं तो ये और अच्छी बात है। यदि बच्चों के साथ आप बैठने का भी आपके पास समय नहीं है तो आप इस तरह चार्ट बना के उसको दे दीजिए, लेकिन उसको बताइएगा कि जिस तरह आपने पहले फर्स्ट ए को कलर किया है उसी तरह बच्चे उसको दूसरे ए को कलर करेंगे और तब उसको बताइएगा इसको कहते हैं ए। और साथ में स्मॉल लेटर का भी ए दीजिएगा, क्योंकि फिर आप एक बार कैपिटल लेटर सिखाइएगा, एक बार स्मॉल लेटर सिखाइएगा तो फिर बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो जाता। तो स्मॉल लेटर का ए और कैपिटल लेटर का ए दोनों एक साथ सिखाइए। इसको बोलिएगा, इसको कैपिटल लेटर को ए कहते हैं और स्मॉल लेटर का ए को अ कहते हैं। इस तरह और स्मॉल लेटर का ए जो है वो दो तरह का से, एक तो आप देख ही रहे होंगे कि मैं कैसे लिखी हूँ और दूसरा भी आप देख रहे होंगे। तो जो इजी हो, जो आसान हो, जो आपको अच्छा लगता हो, आप वो उसको सिखाइएगा ए, और इस तरह आप कर सकते हैं। ये तो हुआ प्रेप सेक्शन की बात। अब यदि कोई बच्चा प्रेप सेक्शन ABCD अ आ ये वगैरह सीख गया है तो उसको दो अक्षरों से शब्द बनाना।
अब बच्चों को आप बोल दीजिएगा 2 अक्षरों से शब्द बनाना है, तो कैसे बनाएगा ये आपको सिखाना पड़ेगा। जैसे क जोड़ ब, तो हुआ ये कब। अ जोड़ ब, ये हुआ अब। इस तरह आप बहुत तरह से आप 2 अक्षरों वाले शब्द बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। म ज न, ये हुआ मन। तो आप इस तरह बच्चों को 2 अक्षरों वाले शब्द सिखा सकते हैं। और इसी तरह आप बच्चों को 3 अक्षरों वाले भी शब्द सिखा सकते हैं। बहुत आसान है। और इसको क्या कर, यदि आप कॉपी में 2 अक्षर वाले शब्द सिखा रहे हैं तो आप ऊपर लिख दीजिए, जिस तरह हमने लिखा कॉपी में उस तरह आप लिख दीजिए। और बच्चों को बोलिए बोल के, चुपचाप नहीं लिखने, बोल के लिखने। बोलना और लिखना एक साथ होना चाहिए। ऐसे क्या होगा, बच्चे बोलना भी सीख जाएंगे और बहुत लिखना भी सीख जाएंगे। बहुत बच्चे जो है जो बोलना पसंद नहीं करते, लिखते जाते उनको बोलने में दिक्कत होता है। उस समय आप बच्चों को डांटे ना, बल्कि बच्चों को बार बार बोले, जो तुम लिख रहे हो, जो आप लिख रहे हो, आपको उसको बोलना भी है और उसको लिखना भी है। तो दोस्तों ये बहुत आसान तरीका है। आशा है कि आप एकदम आराम से इसको दिक्कत नहीं होगा। और यदि इंग्लिश के वर्ड सिखा रहे हैं तो इसमें भी आप इसी तरह आपको करना पड़ेगा। एस प्लस यू प्लस एन, तो फिर क्या हुआ, बच्चों को सिखाना, बच्चों ये प्लस को हटा देंगे और सारे लेटर को एक साथ लिख देंगे, तो SUN, इस तरह हो गया सन। इस तरह भी आप बच्चों को बहुत इजी वे में सारा सिखा सकते हैं, कोई हार्ड नहीं। हम पिछले वीडियो में ही बोल दिए, बच्चों को पढ़ाना सबसे आसान है और बहुत ही खेल खेल में सीख जाएंगे। आपको तो पता भी नहीं चलेगा आपके बच्चे कब 2 अक्षरों के शब्द सीख गए, कब 3 लेटर के वर्ड्स बनाने सीख गए। और इस तरह आपके बच्चे धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हुई लिखने की बात और लिखकर पढ़ने की बात। लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका है, आप बच्चों को आप पहचान करा सकते हैं, आप बच्चों को समझा सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं। मैंने एक बाउल में बहुत सारे लेटर्स को रखा है। इस तरह आप अलग अलग, या ध्यान रहे जब आप इस तरह का बाउल लेते हैं तो ये ऐसा होना चाहिए, अनब्रेकेबल होना चाहिए, या कि टूटे नहीं। बच्चे इसको गिरा भी सकते हैं, उससे बच्चों का हाथ भी कट सकता है। तो ये छोटी छोटी बात है जो आप बच्चों के लिए ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो फिर आप क्या कीजिए, इसमें से कोई भी लेटर निकाल लीजिए और बोलिए क्या है, तो ये H है। बच्चे इसको सीखेंगे, इस तरह भी सीखेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख करके रखिए और बच्चों को बोलिए इसमें से खोजने के लिए। यदि बच्चे नहीं खोज पा रहे हैं तो इसको इस तरह जमीन पे डाल दीजिए, इस तरह टेबल पे डाल दीजिए और बच्चों को बोलिए ये कहाँ पर है बताओ, तो बच्चे इसको ले जाके उसी A के ऊपर रखेंगे। तो इस तरह भी आप बहुत सारी चीज सिखा सकते हैं खेल खेल में। आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार बोलती हूँ आपको, बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान है और उसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ उसको मारपीट करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी ना डांटे बच्चों को। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ आप बच्चों को कुछ मोरल वैल्यूज भी सिखाइए। जैसे सुबह उठना है और गुड मॉर्निंग बोलना है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है, रिस्पेक्ट करना है, कैसे बोलना है, बड़ों को कैसे जवाब देना है, अपने सामान को सही जगह रखना है। छोटे से सिखाना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा है बोल के छोड़ देते हैं और धीरे धीरे उसकी आदतें जो बिगड़ने लगती है। वही बच्चा बड़ा होके कभी भी अपनी चीज़ों को या अपने सामान को ठीक से नहीं रखेगा, आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा। आज सबसे जो अहम बात हम आपको अपने वीडियो में बताने जा रहे हैं वो ये है कि आप बच्चों से बात कीजिए। आज हमारे घरों में या फिर हमारे आसपास इतने मोबाइल्स हैं, इतने टेक्नोलॉजी के सामान हैं कि जिससे बच्चों को हम लोग क्या कि उसके
उसी में डाल दिए हैं। यदि बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल दे देते हैं, बच्चा रोता है तो टीवी ऑन कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए, आप बच्चों से बात कीजिए। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप बाहर से यदि आ रहे हैं तो आप घर में बैठ करके बच्चों से बात कीजिए, आपने आज दिन भर क्या क्या किया। मैं भी अपने बच्चों से शुरू से बात करती हूँ, बहुत छोटे से, जब वो स्कूल जाते थे आते थे तो मैं शुरू से पूछती थी वो लोग क्या करते हैं, कि ये दिन भर कौन क्या पढ़ाया, किससे बात किए, कैसे दोस्त हैं, ये सब। आज भी उनकी आदत है कि वो बाहर किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं तो मुझे ज़रूर बताते हैं। यदि आप ऐसा आज नहीं कीजिएगा तो एक दिन आपका बच्चा धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगा, तो फिर आपसे शिकायत कीजिएगा कि ये हमसे बात नहीं करता है। और वो अकेलापन में बच्चा बड़ा होके आज जो इतनी घटनाएं हो रही है सोसाइटी की, ये अकेलेपन का ही तो देन है। हम लोग खुद अपने बच्चों को अलग कर देते हैं और वो एक दिन अकेला पा करके खुद को, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स या मेरे भाई बहन या ये मेरे अपने कोई भी नहीं है जो मेरी बात सुनेगा। यदि आज आप शुरुआत करते हैं बच्चों से बात करने का तो ये आदतें, ये बात जो है ये बहुत अच्छा होगा बच्चे के लिए, और बड़ा होके भी वो कहीं भी रहेगा तो वो ज़रूर आपसे बात करेगा, बात करने की कोशिश करेगा, अपनी दुख को बताएगा। आज बहुत सारे ऐसे बड़े बच्चे हैं, नौजवान हैं जो अपनी बातों को अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम ही लोगों ने सिखाया है, हम पेरेंट्स ने ही बच्चों को सिखाया है, अलग कर दिया है। खुद मोबाइल में लगे रहते हैं, खुद अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, घर आते हैं तो बच्चों से पूछते तक नहीं है। और एक ज़रूरी बात कि यदि आप जिस समय आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे आज शाम में पढ़ा रहे हैं, यदि आप घर में जितने लोग भी हैं आप उसके साथ साथ आप सब कोई कुछ न कुछ उसके साथ अगल बगल बैठ के कीजिए। बात पढ़िए, या तो आप पढ़िए या लिखिए या कुछ कीजिए, ताकि बच्चा जो जिस भी आप उठेगा कि मुझको ये चाहिए, मुझे ये हो रहा है, तो आप बोले पहले अपने पढ़ाई की, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ या मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अभी अपने काम करो। इस तरह करने से वो आदत लगाना है। आपको बहुत समय नहीं रहना पड़ेगा। जब तक बच्चे 5 साल के नहीं हो जाते हैं, 5 इयर्स के नहीं हो जाते, तब तक आपको उसके साथ एकदम आदत लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसको आदत लगाना है, फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। वो खुद वो समय आएगा, वो टाइम देखेगा, मेरा पढ़ने का समय आ गया, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपनी किताब को उठाएगा, खुद से पढ़ने बैठ जाएगा। लेकिन आदत आपको लगाना है, आप उसके माता पिता है, आप उसके पेरेंट्स है, इसलिए आप अपने बच्चों को अच्छी तरह समझिए, उसके स्वभाव को समझिए। इसलिए मैं आज अपने बच्चों की बात चैनल में अपने बच्चों के प्यारी सी कहानी बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है बच्ची लाल, है ना। एक लड़की की कहानी है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए मेरी कहानी। एक लड़की थी जिसका नाम था बच्ची लाली। वो अपने माता पिता के साथ जंगल के बाहर एक छोटे से गांव में रहती थी, और उसकी नानी, बीच में जंगल पड़ता था, जंगल के उस पार उसके नानी का घर था। तो एक दिन उसकी माता पिता बोले कि बच्ची लाली, तुम क्या करो, ये कुछ दवाई या कुछ मिठाइयाँ हैं, जाके नानी के यहाँ दे के आओ। लेकिन एक बात बोले कि तुम जंगल के रास्ते से नहीं जाना, क्योंकि जंगल में खूंखार भेड़िया है, वो तुमको खा जाएंगे। लेकिन बच्ची लाली जो है अपने माता पिता को जवाब देती, ठीक है, मैं जंगल के रास्ते से बिल्कुल नहीं जाऊंगी और मैं गांव होके जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली, ठीक है, तुम गांव होके जाना। और बच्ची लाली के पिता जो थे वो लकड़हारा थे, अर्थात लकड़ी काटते थे जंगलों में। बच्ची लाली को जब सामान दिया गया अब उसकी नानी के घर पहुंचाने के लिए, तो वो बोली, ओह, मन में सोची उतना कौन घूम के जाएगा, चलो जंगल से ही चले जाते हैं। और जब जंगल से जाने लगी तो वो उसको रास्ता में भेड़िया मिला। भेड़िया बोला कि बच्ची लाली, तुम कहाँ जा रही हो? तो बोला कि मैं तो नानी के पास जा रही हूँ। क्यों नानी के पास जा रही हो? नानी के पास को दवाई और कुछ फल देने जा रही हूँ। क्यों, तुम्हारी नानी को क्या हुआ? तो नानी बीमार है। तो नानी अगर बीमार है तो दरवाज़ा कैसे खोलेगी? तो बोलेगी मैं ठक ठक करूँगी। तो नानी अंदर से कुछ बोलेगी
कि कौन है, तो मैं इधर से बोलूँगी मैं हूँ बच्ची लाली नानी, तो नानी मुझको बोलेगी रस्सी खींच लो और अंदर आ जाओ। तो ठीक है, तो फिर ठीक है तुम जाओ। तो बच्ची लाली जाने लगी। बच्ची लाली अपनी नानी के घर पहुंचती इससे पहले भेड़िया दौड़ के चला गया नानी के घर और दरवाजा खटखटाया और बोला कौन है। तो भेड़िया अपना आवाज बदल के बोलता है मैं हूँ नानी बच्ची लाली। तो ठीक है रस्सी खींच लो अंदर आ जाओ। और भेड़िया रस्सी खींच लिया और दरवाजा खुल गया, वो अंदर गया और नानी को खा लिया। खाने के बाद उसके नानी के बिस्तर में जाके अच्छे से ओढ़ के सो गया और ऐसा सोया कि जैसे लगता कि वहाँ पर नानी ही सोई है। उसके बाद क्या हुआ कि जब बच्ची लाली गई, बच्ची लाली को तो पता नहीं था कि भेड़िया चला गया है, नानी को खा लिया है। तो वो दरवाजा खटखट करती है, तो अंदर से भेड़िया आवाज बना के बोलता है नानी का कौन है। तो बच्ची लाली बोलती है मैं हूँ बच्ची लाली। तो ठीक है रस्सी खींच लो अंदर आ जाओ। वो रस्सी खींचती है, दरवाजा खुल जाता है और जाके नानी के वो सोच रही है नानी सोई भी, उसको तो नहीं पता है कि नानी को भेड़िया खा लिया है और खुद सो गया है। तो फिर बोलती है जा करके भेड़िया का पूंछ निकला हुआ था, तो उसको सहलाती है ऐसे। तो बोलती है नानी 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 तुम्हारा बाल कितना सुंदर सुंदर है। तो बोलती है तुमको सहलाने के लिए। तो फिर उसको बोलती है नानी नानी तुम्हारा आँख कितना लाल लाल है, तुमको देख। तो भैया बोलता है तुमको देखने के लिए। तो फिर उसका नाखून बहुत बड़ा बड़ा था। तो बच्ची लाली बोलती नानी 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 तुम्हारा नाखून कितना बड़ा बड़ा है। तो बोलती तुमको खाने के लिए। बस भेड़िया अपना वो ओढ़ा था वो जो चादर फेंक देता है और बच्ची लाली पर झपट जाता है उसको खाने के लिए। वो खूब बचाव बचाव कर रही है, दौड़ रही है इधर, लेकिन वो तो खा लेता। तो उसके जो उसके पापा थे, पिताजी जो थे, बगल में जंगल में लकड़ी काट रहे थे क्योंकि वो लकड़हारा थे। तो उसका आवाज आता है बचाओ बचाओ, ये तो मेरी बेटी का आवाज है। वो आज नानी के घर जाने वाली थी। तो तुरंत दौड़ के आता है, तो देखता है कि अरे भेड़िया बस मेरी बेटी को, बच्ची लाली को खाने ही वाला था। तो उसके हाथ में लकड़ी काटने का जो कुल्हाड़ी होता है उसको फेंक के मारता है और भेड़िया के गर्दन में जाके वो लगता है और भेड़िया गिर जाता है और अपनी बेटी को गोद उठा करके और घर ले आता है। बहुत रोती है। तो उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ बेटी, क्या क्यों रो रही है। तब बताती है कि माँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आपसे मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं हमेशा आप लोग का कहना मानूंगी। जब मैं आप लोगों ने मुझे मना किया था कि जंगल से नहीं जाने, फिर भी मैं जंगल से गई। सो आज भेड़िया मुझको खाने ही वाला था, तो मेरे पिताजी आके मुझको बचाएं। इस कहानी से बच्चों में ये बताना चाहते हैं यदि आपके माता पिता, यदि आपके भाई बहन, यदि आपके बड़े कुछ मना करते हैं तो प्लीज़ सुनिए उसको। यदि बच्ची लाली सुन लेती, यदि बच्ची तो उसके साथ ये घटना नहीं होती। और यदि मान लो उसके पिताजी बगल में नहीं होते तो उसको तो खा ही लेता भेड़िया। इसीलिए आपको यदि आपके माता पिता, दादा दादी कोई भी इस तरह बोलते हैं ये काम मत करो, तो फिर आप उसको नहीं करना है, क्योंकि वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हो सकता है आपको चोट लग जाएगा। तो इसलिए इस कहानी से मैं तुमको ये बताया कि तुम अपने बड़ों का कहना मानना। और मैं बच्चों की बात के चैनल के द्वारा मैं उनके माता पिता से बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों को अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए ना रोके। जब मैं पढ़ाती थी तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट था, जब मैं पूछती थी कि कौन अपने दादा दादी से बात करता है, कौन अपने दादा दादी के साथ रहता है, कौन अपने चाचा चाची के साथ रहता है, कौन किससे मिलता जुलता है, बहुत बच्चे बोलते थे कि मैम मेरी मम्मी मेरे पापा दादा दादी से बात करना नहीं देते हैं क्योंकि उनका झगड़ा है। प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा ना करें। आप नहीं बात करते वो अलग बात है, लेकिन अपने बच्चों को दादा दादी का प्यार लेने दीजिए और दादा दादी को पोता पोती से खेलने दीजिए। उनका अधिकार है, उनको रोकिए नहीं। और बच्चों को सिखाइए कि आप उनको जाके उनकी इज्जत करें, उनके पास बैठे, उनके पास टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वो हमारे फैमिली के मेंबर है, बड़े मेंबर है, रिस्पेक्टफुल मेंबर है। उनका इज्जत कीजिए, उनको प्यार चाहिए इस उम्र में। इसलिए आप सबसे मैं इस चैनल के द्वारा बात करती हूँ
ये शिक्षा अपने बच्चों को जरूर दे कि वो अपने बड़ों से बात करे, अपनी चाचा चाची से बात करे, अपने दादा दादी से रिस्पेक्ट करे, नाना नानी से बात करे, उसे कभी ना रोके। ये अगर आप रोकिएगा तो कल यही बच्चे जो आज सीख रहे हैं, कल वो आपके साथ भी हो सकता है। ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन बच्चे को हम वही काटेंगे जो हम बोएंगे। इसलिए आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक बार फिर तहे दिल से और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट लिखिए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। मैं अगले वीडियो में फिर बच्चों की बात में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।